छोटे से ग्रुप में मिलते थे, ताकि क्योंकि उनकी ऐसा मानना था कि हम बड़े प्रोग्राम में नहीं आना चाहते, हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो अपने आप में ही इतने बड़े थे, अपने आप को समझते थे। तो फिर जानकी दादी छोटे से ग्रुप में वो पर्सनल, तो उस समय ये जो टाइटल है ऑल ऑफ टाइम, समय की पुकारना, आपने उस विषय को बहुत हाईलाइट किया। और उसके बाद भारत में कैंसर में और विदेशों में ऑल ऑफ टाइम रूटीन प्रोग्राम था, और वो ऐसे लेक्चर्स नहीं होते थे, क्लासेस नहीं होते थे, बहुत ही फैसिलिटेशन मोड में करते थे। एक एक के राय पूछते थे, उनके विचार पूछते थे, उनके थॉट प्रोसेस पूछते थे। तो आज बाबा ने उसी विषय को लेकर कहा कि बच्चों को भी ध्यान देना है कि हमारे लिए समय की पुकार क्या है, स्वपुरुषार्थ। दुनिया के समय के हिसाब से समय की पुकार क्या है, तो बाबा ने कहा समय की पुकार क्या है, दाता ये देने वाले नहीं, देने वाले। चलिए सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा और मीठी वाणी। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता, बाबा चारों ओर के सर्व बच्चों को दे वर्षित हो। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में या हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सम्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे। आप सभी हर्षित हो रहे हो, हर्षित हो रहे और कौन सा निरंतर सेवा, आपको निरंतर सेवाधारी, अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो। क्या मैं स्वयं को हमेशा कहीं पर भी स्वयं को निरंतर सेवाधारी की महसूसता होती है, या 8-10 घंटे के सेवाधारी? 8-10 घंटे जो लोग सेवा करते हैं उसको पता है क्या कहते हैं, ड्यूटी करते, नौकरी करते, सेवा नहीं करते। 8 घंटे की ड्यूटी खत्म, अभी फ्री, काम खत्म, घर जाना है, अब हम अपना जीवन जिएंगे, हमारी नौकरी समाप्त हो गई। तो बाबा ने कहा 8-10 घंटे की सेवा करी है, यह ब्राह्मण जन्म की याद और सेवा के लिए लिखी। और वो है ब्राह्मण जी को इसके लिए याद के लिए और सेवा के लिए। अगर हम बहुत याद करते हैं लेकिन सेवा भी नहीं करते हैं तो ब्राह्मण जी फुल ब्राह्मण जीवन है, आधा हिस्सा तो जीवन ही नहीं है ब्राह्मण। और कुछ करना है क्या, याद और सेवा के अलावा और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकेंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं। बहुत सूक्ष्म बात हमें समझना है। भगवान की याद करती हुई अगर निरंतर याद में रहेंगे तो 3 फायदे होते हैं। प्रश्न उत्तर में कहा, पहला काट उतरती जाएगी, दूसरा हर्षित रहेंगे, और तीसरा
कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याग, सेवा और याग दोनों का बैलेंस समान। देखिए, कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याग, सेवा और याग दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे ही कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है और याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना। फॉर एग्जाम्पल कर्म क्षेत्र में, इस देह की दुनिया में, स्थूल दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ, ऐसे ही अलग हो सकते हैं, अलग हो सकता है आत्मा और शरीर। ऐसे याद और सेवा भी साथ साथ होंगे। याद अर्थात बाप समान, स्व के समान ही याद। अब ये जो शब्द है स्व के समान ही याद, ये याद की कैटेगरी में आता है। आज क्लास में इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो याद का डेफिनेशन क्या है, ये भी देखिए। याद अर्थात बाबा के समान होना। अगर मैं बाबा के समान होकर के हर कर्म कर रहा हूँ तो वो भी याद की कैटेगरी में आ जाएगा। और दूसरा स्व के समान ही याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान ही याद रहती है। ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है या इसका विपरीत स्टेटमेंट ठीक होना चाहिए? स्व के मान की याद रहेगी तो बाप की याद रहेगी, या बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान भी याद रहता है? बाप की याद रहने से स्वमान भी याद रहती है। स्वाद याद रहेगी तो बाप समान हो जाए। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान भी याद रहेगी। मतलब बाई डिफॉल्ट स्व होगा तो ही बाप याद आएगा। अगर बाप की याद है तो ये तो होना ही चाहिए। तो बाबा ने सेकेंड पार्ट को पहले ले लिया, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी इसका बेटा ऑटोमेटिकली बाप याद है तो बेटा तो स्वमान तो जागृत ही हो जाएगा। अगर स्वमान में नहीं बैठे तो याद भी पावरफुल नहीं रहेगा, वो भी बात नहीं। स्वमान में ही नहीं रहता, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ का रहवासी हूँ, तो फिर ऊपर तो मालूम जाएगा नहीं, बाबा के पास जा ही नहीं सकता। स्वमान देखा तो ये बहुत नई बात है। स्वमान अर्थात जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं आत्मा का मान है, उसमें जो भी विशेषताएं सुख शांति, ये स्वमान स्वमान अर्थात बाप समान। अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है बाबा अपने शांति के सागर के मान से कभी नहीं चले। एक सेकंड की अशांत हो गई, चाहे सतयुग चल रहा है या ध्रुव चल रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता। यज्ञ की स्थापना में विघ्न पड़े तो भी वो शांति का सागर, या आज इतना ब्रह्मा कुमारी संस्था कितना फेमस हो गया है या फिर सेवा बहुत अच्छी चल रही है तो भी बाबा वो शक्ति का सागर है। वो कभी बच्चों की स्थिति के ऊपर नीचे होकर के वो शक्ति से काम नहीं होता है, वो अपनी शक्ति के समान है। तो अर्थात जब हम बाबा के यज्ञ की स्थापना में बाबा के पर्सनालिटी को देखते हैं, बाबा ने कैसे आकर के यज्ञ की स्थापना की, बच्चों को पालना दी,
नहीं देते, क्योंकि बाबा ही ऐसा है, बाबा अपने स्वमान में हमेशा कायम करते हैं, सदा रहते हैं। तो मैं अगर स्वमान में ही रहूँ ऑलवेज, just not really this स्वमान था बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने का याद था दिखा एक उसकी याद और दूसरा याद रखा आप समान और स्व भी समान किया। और ऐसे याद में रहेगा, मैं इसकी भी याद में हूँ, इसकी भी स्थिति में हूँ और उसकी याद में हूँ। ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। उसका रिजल्ट है ये तो स्थिति हो तुम्हारा पूछा इसका, अगर मैं ऐसा हूँ what comes naturally, वो चल के आपके व्यवहार में, कर्म में, ऐसे बच्चे कैसे होंगे? सदा ही दाता होंगे। देवता नहीं, देवता माना देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने। शिव बाबा लेता है कि देता है? कभी कभी लेता है ना हमेशा देता है? तो आसमान हम भी दे रहे हैं। शिव बाबा को मान चाहिए, सम्मान चाहिए। शिव बाबा को क्या जो पर्सनालिटी स्वयं भरपूर है उसको क्या चाहिए? वो आता ही देने के लिए। तो संगम योग में अगर मैं ब्राह्मण बना हूं तो ब्राह्मण कोई चीज करेगा, या तो सेवादारी का सेवा का मतलब ये है तो बाबा चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, ड्रामा में मूड ही नहीं है, प्रोग्रामिंग ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं इच्छा भी अपना कि बच्चे उस दिशा में बाबा का एक संकल्प भी नहीं है। बाबा ने इतनी ब्यूटीफुल बातें कही। बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का ही करता। अगर कहते भी हैं बाबा उसमें मार्जिन है, अगर कहते भी हैं बाबा खुद के लिए कहता है मैं कभी कुछ लेता नहीं हूँ, आप कहता है कुछ तो लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा। अगर कहते भी हैं बाबा के अपने लिए, अगर मैं कहता भी हूँ सब कुछ पुराना दे दो तो भी पुराने के बदले नया देता हूँ। लेना माना बाप का देना। अगर बाबा ले भी रहा है, बाबा को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ये तो बोला पुराना क्रोध दे दो, दुख दे दो, चिंता मुझे दे दो, तो वो भी तो आप ले रहे हो। पहले तो होता है मैं लेने का संकल्प नहीं करता, और फिर बाद में कहता है मुझे अपने विकार दे दो, गलतियां दे दो, कमी कमजोरी दे दो, वो भी तो लेना ही है। तो बाबा कहते हैं लेता जरूर हो, लेकिन उसके रिटर्न में इतना देना है। तो वो लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय में बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। उस वक्त 1999 में ऑल ऑफ टाइम का क्रिएशन का प्रोग्राम चल रहा था, तो बाबा ने वो
हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी, ये हमारे लिए समय की पुकार है। क्या करना है मुझे? हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी, चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह विमर्श रूप में दिखाई दे। दो चीजें रखें, एक स्व के प्रति दातापन, स्व उन्नति के प्रति, स्व के प्रति दातापन का भाव। मुझे अपने को टाइम दान देना, लोग बोलते हैं ना, हमको हमें कोई कॉल आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ रात 8 बजे कॉल करो, उसको फ्री हो जाता, तो मैं उनको क्या दे रहा हूँ? टाइम दे रहा हूँ। तो दूसरे को तो टाइम दे रहे हैं, दूसरों की सेवा के, दूसरों की उन्नति, स्वयं की स्व उन्नति के लिए दातापन का भाव, स्वयं को समय, स्वयं को शक्ति, स्वयं को प्यार। कभी कभी हम अपने आप को प्यार नहीं करते। परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, लौकिक परिवार में किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको बहुत प्यार करते हैं, नहीं चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा है, बाबा नहीं मिले तो मैं तो नहीं हूँ, इनको परिवार से अनुभूति नहीं हुई तो देश लाइफ से तो अनुभूति, आप चिंता नहीं करेंगे, आप चार मन से फोन कर लेंगे, आपको सहयोग देंगे, बड़ों से बात करेंगे, गुरुओं से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, कुछ ना कुछ सहयोग तो दे देते हैं। यहाँ नेटवर्किंग है, गिरीश भाई को मानने में रहता है, रोना धोना, विकल, उदासीनता, मायूसी, उसमें से स्वयं को भी तो थोड़ा नेटवर्किंग करो, स्वयं को भी थोड़ा चिंता कर रहे हैं, टकलू चलो मस्त रहे, अरे हो गया आए खुश हो जाओ, चलो घूम जाए ऊपर 4 धाम, 1 घंटा बैठना, खुद को टाइम दे रहे, दीदियों को बता देते हो सभी भाई बहन केतला दे तो नहीं चिंता करेंगे, ऐसे ऊपर भी हो गए बाबा का कमरा समझ लो 20 में, बाबा की पूरी ऐसे समझ लो वो राइट, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो क्या करना है? 2 चीजें करनी है, स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, और चाहे सर्व के प्रति स्नेह विमर्श रूप में दिखाई दे। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही है हमारी धारणा ही थोड़ा सा बदल है। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, क्या देना है? स्नेह। अगर प्रॉब्लम क्या है, इनको दे ये तो ऐसे एक हमारा दुश्मन बन के बैठ गया, कितना भी करे हमारे लिए नेगेटिव, वही तो प्रॉब्लम है। साथ अच्छे हैं, अच्छे के साथ प्यार से बात करना चाहिए, तो स्नेह सम्मान देना कौन से लोग? हम लोगों ने कैसे जन्म बाप को गाली दी है, वो भगवान आकर क्या करेगा? मीठे बच्चे
मैं ही सामने वाला भी थोड़ा सा दे, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए, इसका मतलब काम हो जाएगा। मेरे पास एक गिलास पानी है, आपको प्यास लग रही है, तो मैं आधा गिलास आपको दे दूँ। फिर आपने कहा और भी चाहिए, मैंने थोड़ा और दे दिया, तो फिर मैं देखूंगा किसी के पास पानी है तो थोड़ा दे दो। I'm also seeking personality नहीं है, giving personality। तो दादा कैसे होगा? नंबर 1 वृत्ति कैसी होगी? नंबर 2 फुल, भरपूर, संपन्न। तीसरा और भी दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। क्रोध के, मांगने के, ईर्ष्या के, डिस्टर्बेंस के, थोड़ा सा होपलेस होने के संस्कार, क्योंकि मैं क्षमा का मास्टर सागर इसका मर्ज हो जाएगा। और फिर मेरे वृत्ति में क्या होगा? मुझे देना है। क्या देना है? स्नेह, सम्मान। तो तब होगा जब सामने वाले की कमी, कमजोरी, गलतियों में क्या करता हूँ? क्षमा। ठीक है, फॉरगिव कर। उसमें भी 3 चीजें, क्षमा, दया और करुणा, तीनों में भेद है। उसको भी हम आज थोड़ा कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। शिव बाबा परमधाम छोड़कर इस धरती में आता, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं। उसके सामने चंद्रबाबू नायडू प्रभावित ही नहीं। या ब्राह्मण बच्चे जो बाबा की सेवा करके फिर बाबा की अवज्ञा करके बाबा की यज्ञ की बदनामी करके छोड़ देता, उसके लिए बाबा के दोस्त और दोनों के प्रति बाबा के मन में क्या होगा? इनका कल्याण, कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना। दीदी होटल में पहुंचा देंगे मैं पहला बड़ा इसे काम करने दिया। ऐसे दातापन अभी कीमत चाहिए,
लोग भाई यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर ओम शांति और यहाँ पे भाव अलग है, यहाँ पर भाव अलग है। या सबको देखकर वो लोग कितने अच्छे हैं, हम ठीक है, और यहाँ अच्छे ठीक हो गए तो धारण तो है ना, then is coming into your words, into your actions, into your vibrations, into your दृष्टि। चलो हमारी बात भी नहीं होती, उनको हम मधुबन में मिल गए, वो कहाँ से आ गए हमें से, या वो आगे रहेंगे तो देखेंगे नहीं, ऐसे ही हम तो इसलिए बैठे, हमें तो देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि आप ही आपको की बात नहीं है ना, देश में ऐसा। अब बाबा ने कहा दिमाग और दिल में लोग ही नहीं, अगर है तो फिर वो एक्शन में 100% दृष्टि में तो आएगा और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो, दाता मतलब बहुत देना लोग नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाकारी नहीं बन सकेगी। दिल और दिमाग खाली होना चाहिए, किसी को निरंतर सेवाकारी। अगर यहाँ पर देहधारी बातें पास की घटनाएं सब याद है तो खाली नहीं है। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में इसी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? ऑलरेडी क्लियर हो गया विद योर एक्शन, पुष्टि, हर्षित करना, काम, क्षमा, वो सब आएंगे। फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा तो 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाए। अमृत वेला या मुरली क्लास या दीदी में स्कूल सेवा, खाना बनाना, भोजन बनाना, वो सब सेवा, और बाकी टाइम वैसे उस माता को देखना, तो वर्क का टाइम तो जल्दी दे देगा, बाकी टाइम 8 घंटे की सेवादारी, 6 घंटे की सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवादारी, हर प्रकार की सब्जेक्ट की जो सेवा कर सके, ऑलवेज दाता। दिमाग को खाली रखने से बाकी सेवा के साथी बन सकेंगे, दिल को साफ रखने से निरंतर बाकी सेवा के साथी बन सकेंगे। 2 चीजें करनी है, दिमाग को खाली और दिल को साफ, तो क्या बन जाएंगे? निरंतर बाकी सेवा के साथी। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे, बाबा को कहते बाबा आप आगे आगे चलो, पीछे रहे नहीं, साथ का वायदा है ना? तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, एटेंशन से, और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबर बाप आत्माएं को है। बाबा अपने स्वरूप में रहता और बच्चे उस स्वरूप में पहुंचने के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। सिवाय बच्चों की याद के बाप कह ही नहीं सकता। भगवान को बच्चों को याद करने लगा और शामिल नहीं होना तो बहुत सहज है। बच्चों के लिए अब वहां उसको याद करने की आदत बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ भी बहुत अच्छी है,
when it is effort, when it is not easy. बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो, यहाँ छोड़ करके यहाँ जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है, आवश्यकता है बहुत। सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो है हमको ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। वो हमको कह रहे हैं, हम नहीं कर सकते, आप हमको हेल्प करो जी। हम आपके सामने घंटी लगाने के लिए रेडी हैं, हम 8-8 घंटे उपवास करने के लिए रेडी हैं, हम सारी रात जाकर करके ढोलक लगा के आपको भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप बोलो क्या करा है, नारियल भी, फूल भी, पत्ते भी, सब करने को करेगा, लेकिन प्लीज हेल्प मी, आई कैन नॉट डू इट, हमसे नहीं हो पाएगा। यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है, सुनकर फिर क्या करते हैं? हमें सुनाई दे नहीं दे, क्योंकि गिरीश भाई की बात कर रहा हूँ, हमारे पास स्कूल में तो बहुत सारे लोग नहीं हो सकता। आप ही कुछ और पता है क्या करें? आप हमको ब्लेसिंग दे दो, हमारा ही ब्लेसिंग का पावर नहीं है। तो फिर मैं बोलता नहीं, आपकी काउंसलिंग करता हूँ, काउंसलिंग नहीं करो, ब्लेसिंग दे दो। और गिरीश भाई काउंसलिंग दी थी, कौन सा है उसके ऊपर पहुंचा ही नहीं है कि मैंने दृष्टि दी भव शांत स्वरूप भव। वो शांत की स्थिति में आ जाना चाहिए, वो मेरी कमी है, हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे। अभी भी हम उसको बोल रहे हैं, कल तुम करो, मैं आपको कुछ और ज्ञान बातें सुना रहा हूँ, फिर आपको मैं सीबीडी कराता हूँ, फिर मैं आपको आरबीटी कराता हूँ, मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करा देता हूँ। नहीं कर सकते, पॉजिटिव थिंकिंग हो ही नहीं रहा है हमसे। हमको पता है पॉजिटिव थिंकिंग करना है, हमने समझा भी दिया, नॉट इट। सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है, उस समय में पुकार सुनाते हो, और आत्माओं की पुकार से सुनते हो। सारी दुनिया को बोलते हैं समय की पुकार ये है, समय की पुकार है, और यहाँ पे सब सुन रहे हैं। तो इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। मैं दाता हूँ तो अभी भरपूर हूँ, देना है मुझे, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं हो जाए, नहीं तो दुल्हनों की मालाएं पड़ेगी। दुल्हना तो देंगे ना, तो दुल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट? कोई भी बच्चे होते हैं ना, फेल हो जाते हैं ना, तो पता है टीचर को क्या कहते हैं, इनकी वजह से कोई आगे भी भक्त हमको तुम्हारी वजह से मेरा भी हाल हुआ, मैंने क्या किया? आपने हमको सहयोग दिया है, आपने हमको दान दिए, आपने हमको सपोर्ट किए। और कुछ बच्चे होंगे जो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं टीचर को, वो टीचर को माना भी थैंक यू टीचर, बिकॉज ऑफ यू मैं ऐसे ऐसा बना। रिस्पेक्ट का फूलों की मांगा है या कपड़े की मांगा है? कौन से इशू हो? पूज्य हो ना, ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, तो बस ऐसे ही ज्ञान में ले आने और कहाँ इतना कुछ करना। जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? लेकिन नहीं, सबको दाता बनना। जो फर्स्ट टाइम भगवान में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। 1999 में जो फर्स्ट टाइम बाबा को मिलने गए थे वो जरा 1999 वाले आत्मा, अच्छा सब पुरानी कि 99 के बाद? अच्छा 99 के बाद जो क्या करना है वो आप जो 1999 से पहले आए
हो गए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। एक साल वाले दाता बन सकते हैं। किसी ने कहा हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाबा ने कहा हाँ जी, बाबा हिम्मत लेकर सदा खुश हो, चाहे एक मास वाला भी है या कोई साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाबा जानते हैं एक साल वाले हो या एक मास वाले हो, एक मास भी अपने को ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाते हैं। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के बसे अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना, अब तो कुमार कुमारी बने हो। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के बसे अधिकारी, शिव बाबा के बसे अधिकारी और ब्रह्मा बाप के भी बसा है। ब्रह्मा बाप के बसा देता है। हाँ ना तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा बाप शिव बाप के बसे के अधिकारी बने ना, या एक मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा। एक मास वालों को वर्षा मिलता है क्या? जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए। एक मास में जितना मिला वही देना शुरू करें। अगर बाप समझ कर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा दे सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले वर्षे के अधिकारी नहीं होते। आप ब्रह्मा कुमारी से बहुत अच्छा है, कोई शिव बाबा है, वो पावरफुल है, कोई तो है, उसको नहीं वर्षे का अधिकारी। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सब अधिकारी है ना, आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी की बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पोशाक आधा जन्म, वो कैलकुलेशन बता रहा है। पोशाक आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और बालक है अनेक जन्म। मान लो संगम युग में मेरा उम्र मान लो 60 साल, 60 साल में तो 25-30 साल वैसे ही निकलते थे, तब यहाँ आए। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ आधा जन्म का, चौथा ही जन्म का, 1/4 हमने पुरुषार्थ किया, लेकिन रिजल्ट और फायदा बालक अनेक फायदा ही फायदा। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात का टेलीविजन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट को देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में क्या देखते? हिम्मत बहुत अच्छी, लक्ष्य भी बहुत अच्छा, लेकिन लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण इसमें अंतर है। लक्ष्य रखने की मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा, क्योंकि 5 मिनट ही किताब होते हैं और मम्मी सोचती क्या फर्स्ट रैंक, ट्यूशन भी नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, तो लक्ष्य तो ठीक है, उसमें हिम्मत रखी बच्चे ने फर्स्ट रैंक आना, गुड, मम्मी पापा खुश हो रहे हैं। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। और लक्षण तो फिर मम्मी बोलती तुम बोलता कितना है, पढ़ाई कुछ करता
इधर तो करते नहीं हो, तुम किताब को लेके बैठे नहीं हो, बैठे हो इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, हम भी बैठे योग में लक्ष्य सबका नंबर पर है। कोई से भी कामदार मुझे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी, तो सब इसमें हाथ उठाएंगे। सूर्यवंशी में ना कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहते हैं? कोई नहीं, एक है हाथ ऊपर उठाया, उससे भी किसी ने हाथ ऊपर उठाया होगा, अच्छा है, नहीं तो बस सीट खाली रह जाती है। चंद्रवंशी सभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी का क्या होगा? उसका कारण सही, नहीं तो बस सीट खाली रह जाए। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा, लक्ष्य और क्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। इस पर लक्ष्य और हमारे पढ़ाई के लक्षण। अच्छा, उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी देवता बन जाए, वरना लक्ष्मी नारायण नंबर में सूर्यवंशी हो, लेकिन लक्षण में प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम मांगने यह हो, यह करें, यह मदद दें, यह बदले तो मैं बदलूं, घर वाले ठीक हो जाए, वो हमको सहयोग दे, वो बंधन करना कम करें, बच्चे आपको जल्दी से हो जाए, वो हमको करते हैं, हस्बैंड ही दिखाते हैं, लेडी खाना खाते हैं, वो ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। यह लेगा होना है, दाता का नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है ना। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया और किसको ज्यादा दिया? एक ही कोर्स है ना, चाहे 7 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोई तो एक ही है। कोर्स तो एक ही है, या 7 वालों का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का कोई कोर्स अलग है क्या? उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है, वही सर्वशक्तियां, सभी जैसा। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां, पहले आने 16 शक्तियां और अभी आने 8 किस्में, सबको एक जैसे बरसा। तो जब आपने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता होती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कोई कुछ दे। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ते जाए। ये भी फॉर्मूला है। अगर मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को भरना है, उसका फॉर्मूला लेना नहीं, उसका फॉर्मूला है देना। मानो इसको आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना वो ही चाहेगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्र अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्र अविद्या मुक्त। क्या तेरे बस में बोल नहीं, दाता का अर्थ ही है कुछ नहीं, सब कुछ है मेरे पास। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना। आज विदेशों को 5 चांस
पहला चांस विदेशियों ने दिया है, लाडले हो गए ना, सभी को माना किया, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को दे, उन्होंने हिम्मत दे, बहुत खुशी होगी। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फर्क आ गया। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर, विदेशियों को तो इंडियन कल्चर एडजस्ट करना डिफिकल्ट होगा, ये इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है। ब्राह्मण कल्चर है कि स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल, अगर वो भारत की संस्था से जुड़े हुए तो उनको भारत कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंडियन कल्चर को कैसे आए हमारे जीवन में, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहां जाकर कोई थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं, विदेश में जाकर ब्राह्मण कल्चर को अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल। विदेशियों को रोटी बनाना भी सिखा दो, क्योंकि बात नहीं आ सकते, तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत याद रखना। सहज तो सहज कह तो दिया, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसीलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए ना, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं, तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है एक दो को अच्छा कराते हैं, मैं अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए, फर्क है ना जानकी दादी से। तो आप अभी बीमार नहीं हो, किस्से कहानियों में बीमार होते, वह तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे थे, अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे, तो बात होगी सच्ची बोल रहे, ऐसे नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते। यह विशेषता अच्छी है डबल पॉइंट्स की, इसलिए बात कहते हैं सच्ची और साफ मिलकर बात बाजी होता, हाँ तो हाँ, ना तो ना। भारत में पूछे आपके पास टाइम है? हाँ 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 बताता हूँ, हाँ या ना, ऐसे नहीं देखेंगे। यहाँ कोई टाइम है? हाँ हाँ देखते होगा, बात करेंगे, हाँ हाँ देखते होगा, हाँ तो हाँ ना तो, सीधे स्ट्रेट मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने यात्रा भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा किसी भी द्वारा याद प्यार दे
सर्वश्रेष्ठ बाप समान दाता की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा आपके स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नयनों के आगे सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद और नमस्ते। हम तुम्हारी बच्चों की तुम्हारी माँ पिता बाप दादा को याद तुम्हारी और नमस्ते। आज का वरदान कल का वरदान क्या था? हाँ जी, पहले आपके मन को सदा याद रखने वाले महान वरदान में दिल में एक दिलाराम को समाकर दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। ये नजर भी करना दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिलाराम है। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है अमृत वेले प्रेम बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई दुनिया दर्ज होगी। अमृत वेले प्रेम बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई दुनिया दर्ज होगी। अच्छा, ओम शांति समय की पुकार क्या है? दाता और याद और सेवा दोनों ही निरंतर। याद का टाइम अलग है, सेवा का टाइम अलग है, दोनों का एक समान भी होना चाहिए और दोनों का बैलेंस भी। और ब्राह्मण जीवन खाना याद और सेवा। और कोई कैसा भी हो, ठीक हो नहीं हो,
देना या बाबा का लेना रिटर्न में क्या है? देना नहीं है। बाबा लेना नहीं है, रिटर्न में आपको कुछ देगा। और क्या करना पड़ेगा? स्व के प्रति, विश्व के प्रति और अन्य के प्रति, सेवा के प्रति। इसके लिए स्व की उन्नति के प्रति हमको क्या करना है? स्वमान। ठीक है, और स्वमान में रहना अर्थात अपने आत्मा के गुणों की स्व के मान में रहकर रहता है, इसी को आप समान करना। और आगे क्या करना? हाँ, क्या लक्ष्य के पहले दिल और दिमाग। दिमाग क्या होना चाहिए? खाली और दिल साफ होना चाहिए। ठीक है ना? अगर दिमाग खाली है और दिल साफ है तो हम आपकी सेवा के साथ ही बन है। कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली हम बाबा के साथ सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्ष्य। बाबा ने कहा लक्ष्य तो सबका अच्छा है, बाबा ने विचार देखा अंदर वहां पर लक्ष्य। हमारा चाल चलन देख के लगता नहीं है पछता करेंगे, लेकिन किसी को भी पूछो क्या बनना चाहते हैं, हम सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी बनना ही नहीं चाहता। और 24 घंटे की पढ़ाई, खाना, चाल चलन देख करके बाबा को नहीं लगता है कि बच्चे लक्ष्य को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं। लक्ष्य में थोड़ा अंतर है। फिर बाबा ने क्या कहा? हाँ, क्या बोले? ये तो होगा चंद्रवंशी अरे भाई साहब किसी गलती से हाथ उठा दिया उसको होते ना पहले भी उसके लिए हाथ ऊपर उठाया था, लेकिन कुछ लोग हमेशा पीछे नहीं रहता है ना, पीछे किसी ने हाथ ऊपर जानबूझ के नहीं उठाया होगा। फिर बाद में फॉरेनर्स को और पूछा स्टार्टिंग में 1970s में 80s में जब सेवाएं नई नई देशों में शुरू हुई तो जो विदेशी भाई बहन आते थे, ज्ञान तो ठीक है लेकिन पूरा भारतीय कल्चर जैसा होता है, देवी देवता है। अब उनको अगर लक्ष्मी नारायण सुनाना होता है ना तो उनको तो पहले उनकी कहानी सुनानी पड़ती है कि राम सीता कौन है, रामायण की बातें सुनानी पड़ती। हमारा जो 7 डेज का कोर्स है उनका एक 2 महीने चलता है, क्योंकि पहले तो बैकग्राउंड बताना। अभी आप जगदम्बा अम्मा के बारे में बात करो, यही सरस्वती है, तो आपने तो सरस्वती का फोटो देखा है। विदेशी कभी भी जीसस क्राइस्ट के पास हे सरस्वती माता मुझे बुद्धि देना ऐसे तो कभी बोलेंगे। हम तो यहाँ पर बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी हम कहते हैं, तो पता ही नहीं उनको इंडियन कल्चर बताना होगा, वो ही किसी को डाइजेस्ट ना हो। ठीक है ना? तो उनको बहुत अंतर लगा। तो बाबा ने पूछा 1999 में, तब तक तो थोड़ा सा धीरे धीरे सेवा में बढ़ गई। तब बाबा ने कहा तो आपको नहीं लगता ना इंडियन कल्चर फॉरेन कल्चर कौन सा कल्चर है? और ब्राह्मण कल्चर माना स्वमान में रहना, स्वराज्य अधिकारी बनना। और क्या करना है? हाँ, इष्ट देव देवी बन करके दो वो क्या चाहते हैं कि परिवर्तन करो, हमें शक्ति दो। क्या मैं खुद ही बिजी हूँ अपने में परिवर्तन करने में, या मैं दूसरों को परिवर्तन करने की बात? ठीक है, और कुछ कौन सा? हाँ, दाता बहुत इम्पोर्टेंट है। दाता माना
क्योंकि मुझे सब लोग मान देते हैं, इन्होंने नहीं दिया, मतलब अभी भी काफी इतना होकर के नहीं चाहिए। तो बिजनेस इज आई नीड नो नहीं चाहिए, भरपूर पैसा भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, शान भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, अगर ऑलरेडी होते हैं। अगर समस्या क्या होता है, बहुत लोग देते हैं, आगे जब इतना मिला तो क्या चाहिए, अब यही फिर भी चाहिए, इन्होंने क्यों नहीं दिया, उन्होंने क्यों नहीं दिया, ये सेंटर अच्छा, वो मेरा बड़ा मान देते हैं, ये सेंटर भी ये नहीं देते हैं। लेकिन आपको चाहिए ना, इसका मतलब अगर वो देते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाता है। दाता माना इच्छा मात्र अविद्या, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो फिर अच्छा होगा, फिर सब कुछ कर पाएगा। एक से माता सर्वसम्मत, दिल और दिमाग दोनों, दिमाग में क्या होता है, ज्ञान, और दिल में स्नेह, बिना नाम प्रति स्नेह। ठीक है, चलो ये भी बात क्या है, बाबा क्या करेंगे इसमें। इतना ज्ञान से जो बैठ के